नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पाठ्यक्रम में कवि केशव दास की रचना रामचंद्रिका के कुछ अंशों पर हम पूर्व में बातचीत कर चुके हैं। रामचंद्रिका के जो पिछले अंश जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है वो संबंधित हैं परशुराम संवाद से। और अब भगवान राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले जाते हैं अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए, तब वह पंचवटी नामक स्थान पर अपने लिए एक पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। पंचवटी एक सुरम्य प्राकृतिक स्थल है और वहाँ की प्राकृतिक छटा और वहाँ का आध्यात्मिक महत्व इन पंक्तियों में प्रदर्शित होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए पंचवटी वन वर्णन के अंश पढ़ेंगे। पंचवटी वन वर्णन में ये पहला पद्य है। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे कोकिल कुल कल रव बोले। फल फूलन पूरे, फल और फूलों से पूरी तरह से लदा हुआ है यह क्षेत्र, पंचवटी का क्षेत्र। तरवर रूरे, और जो वहाँ के वृक्ष हैं वो हरे भरे हैं और पत्तों से लदे हुए हैं। कोकिल कुल कल रव बोले, और कोयलों का जो समूह है वह भी मधुर ध्वनि में पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। अति मत्त मयूरी, जो मोरनी है, मोरनी मदमस्त होकर के वन क्षेत्र में अपने पंख फैला करके नाच रही हैं। पिय रस पूरी, और दाम्पत्य रस से परिपूर्ण हैं। दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर के मयूर या मोरनी दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर के मदमस्त होकर के वन क्षेत्र में पंख फैला करके नाच रही है। बन बन प्रति नाचती डोले, और नाचती हुई पूरे वन क्षेत्र में डोल रही है। सारी शुक पंडित, सारी शुक का मतलब है तोता और मैना। शुक का मतलब तोता और सारी का मतलब है, सारी का शब्द से बना है तो सारी का यहाँ पर तात्पर्य है मैना। तोता और मैना इस क्षेत्र के बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं और गुण गण मंडित, और पूरी तरह से मनुष्यों के जो गुण होते हैं उनसे परिपूर्ण हैं, मंडित हैं। तो यहाँ के वन क्षेत्र के जो तोता और मैना हैं वो बातचीत करते हैं, मनुष्यों से बातचीत करते हैं, मनुष्यों की तरह बातचीत करते हैं और पूरी तरह से विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। पंडित शब्द का प्रयोग यहाँ पर उनके लिए हुआ है। भावनामय अर्थ बखाने, और जो शब्द वो सुनते हैं मनुष्यों से उनका वो भावपूर्ण अर्थ भी वर्णन करते हैं, भावपूर्ण अर्थ बताते हैं। ऐसे यहाँ के शुक सारिकाएं हैं। देखे रघुनायक सीय सहायक, और इस वन क्षेत्र में रघुनायक जो राम हैं वो सीता के साथ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनहु मदन रति मधु जाने। यहाँ पर मानो का प्रयोग हुआ है। मानो वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, मानो, जानो, जनहु इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है और संभावना व्यक्त की जाती है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की। तो यहाँ पर सीता और राम को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि मानो मदन रति मधु जाने, मानो मदन अर्थात कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पूरी श्रेष्ठता के साथ यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ ये पद पूरा होता है। अगले पद पर जाते हैं। यहाँ पंचवटी की महिमा का वर्णन किया गया है। अभी आपने पंचवटी की जो वातावरण है उसकी प्राकृतिक सुषमा जो है उसका वर्णन यहाँ से प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब जो ये पद सामने आ रहा है यह पद जो पंचवटी है उसके आध्यात्मिक महात्म्य को स्पष्ट करता है और आध्यात्मिक या दार्शनिक जो महत्व है इस क्षेत्र का उसको व्यक्त करने का प्रयास केशव दास के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो लक्ष्मण कुछ कह रहे हैं पंचवटी के बारे में, और क्या कह रहे हैं देखें। यहाँ पर दुर्मिल सवैया है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी। 8 सगण जहाँ होते हैं वहाँ दुर्मिल सवैया होता है।
तो सलगा 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 सलगा। तो यहाँ पर वर्णिक छंद है और वर्णिक छंद में भी 8 सगण होते हैं जहाँ दुर्मिल सवैया होता है। तो सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी। पंचवटी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण यहाँ का दार्शनिक महत्व बताते हुए, यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, जितने भी दुख की चादरें मनुष्य ओढ़कर यहाँ पर पहुँचता है वो सारी दुख की चादरें यहाँ पर, यहाँ के धार्मिक वातावरण में वो सब नष्ट हो जाती हैं। कपटी न रहे जह एक घटी, और कपट यहाँ पर एक भी घड़ी के लिए किसी के मन में नहीं रहता है। निगटी रुचि, निगटी रुचि का मतलब है जितनी भी सांसारिक इच्छाएं कामनाएं हैं वो यहाँ पर निगटी अर्थात नष्ट हो जाती हैं। मीच घटी हूँ घटी, मीच, मीच मतलब मृत्यु, घटी मृत्यु की घड़ी, हूँ घटी वह भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ घटी घटी शब्द में यमक अलंकार है निगटी, निगटी शब्द में निगटी का मतलब है नष्ट होना। रुचि मीच, रुचि का मतलब है कामनाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक वासनाएं हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। मीच मतलब मृत्यु, और घटी हूँ घटी मतलब एक घड़ी में, घटी मतलब नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ घटी और घटी शब्द में यमक अलंकार है। एक घटी का मतलब है घड़ी में, पल में, समय में, और घटी दूसरे का मतलब है नष्ट हो जाना। जग जीव जतीन की छूटी चटी तटी, जग जीव संसार के जितने भी जीव यहाँ पर पहुँचते हैं और तपस्वी जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी छूटी तटी, उनकी साधनाएं यहाँ आकर के संपन्न हो जाती हैं। तटी, तटी शब्द का मतलब यहाँ पर साधना से है, तो साधनाएं यहाँ पर आकर के व्यक्ति की समाप्त हो जाती हैं, अंतिम लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, जो अघ ओघ है मतलब पापों के जो समूह हैं मनुष्य के चारों तरफ, जो उसको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, जिन पापों के समूह ने उनकी बेड़ियां, बेरी, बेरी का मतलब बेड़ियां, कटी विकटी, जो विकट बेड़ियां हैं, जो कठिन बेड़ियां हैं, कठोर बेड़ियां जो हैं वह भी कट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, और गुरु ज्ञान की गठरी यहाँ पर निकट में ही प्रकट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टे वर्ण का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है शुरुआत से। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी, और निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। तो यहाँ पर टे वर्ण का प्रयोग बहुत हुआ है, लेकिन ये जो रचना है यह रचना भक्ति रस की रचना है, और भक्ति रस की रचना में माधुर्य गुण का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ओज गुण है उसकी विशेषता यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। आपने दोष पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, मुक्ति रूपी नर्तकी, मुक्ति रूपी नर्तकी यहाँ चारों ओर नाचती रहती है आनंद में। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी, गुण धूर जटी का मतलब है यहाँ पंचवटी में गुण धूर जटी का मतलब है शिव के गुणों से यह परिपूर्ण है। यह क्षेत्र, पूरा वन क्षेत्र जो है ये शिव के जो श्रेष्ठ गुण हैं उनसे परिपूर्ण है। वन पंचवटी, यह पंचवटी का क्षेत्र। तो यहाँ पर इसलिए आकर के सबकी मुक्ति हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यह क्षेत्र जो है ये शिव के जो दैवीय गुण हैं उन दैवीय गुणों से परिपूर्ण यह क्षेत्र है, शिव के गुणों से युक्त है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो पद आ रहा है आपके लिए, यह पद हनुमान लंका गमन से है। हनुमान जब लंका की ओर गमन करते हैं, और यह किष्किंधा कांड से लिया गया है। पहला जो था वह अरण्य कांड से लिए गए थे, दो जो पद हमने पहले पढ़े, और अब जो यह पद है किष्किंधा कांड से लिया गया है। और जो पीछे आप दृश्य देख रहे हैं यह दृश्य बड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एक कक्षा का वातावरण और जितना भी हमारी इन तकनीकी जो विकल्प हैं उनके साथ हम जितना प्रयोग करके आप तक अच्छे से अच्छी सामग्री पहुंचा सकते हैं उतना हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इनका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर मेरे विचार से हमारे इस मेहनत का हमें सही तरह से फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, पूरा सुनिए और बार बार सुनिए, अपने मित्रों को सुनाइए। हनुमान लंका गमन कर रहे हैं और ये जो पद है पूरा का पूरा संदेह अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस। जब हनुमान वायु में गमन करते हैं, आकाश मार्ग से वो प्रस्थान करते हैं समुद्र को पार करने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, हरि कैसो वाहन, ऐसे लगता है कि जैसे गरुड़ जी स्वयं उड़कर जा रहे हों। हरि कैसो वाहन यानी कि हरि के वाहन के समान, हरि यानी विष्णु, विष्णु का वाहन गरुड़ के समान है। विधि कैसो हेम हंस,
जैसे विधाता का हेम हंस हो, ब्रह्मा का वाहन जो है वो हेम स्वर्ण हंस कहा जाता है, तो स्वर्ण हंस की तरह से वो आकाश में दिखाई दिए। ब्रह्मा के वाहन हंस की तरह दिखाई दिए, विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह दिखाई दिए। तो यहां पर बहुत सारे संदेह हैं। लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, और ऐसे लगता है कि नभ रूपी पाहन, नभ रूपी पत्थर के ऊपर कोई लीक सी खींच दी गई हो। आकाश रूपी या पत्थर रूपी आकाश के सीने पर कोई स्वर्ण की रेखा खींच दी गई हो, लीक सी खिंचत। यहां पर उपमा अलंकार है। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैधों, और तेज को निधान और तेज से भरे हुए आकाश मार्ग में गमन कर रहे हैं हनुमान। राम मुद्रिका विमान कैधों, और शायद राम द्वारा दी गई मुद्रिका को विमान बना करके हनुमान उसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है कि जो मुद्रिका वो अपने साथ ले जा रहे हैं सीता को दिखाने के लिए, उस मुद्रिका को विमान बना करके हनुमान उस पर बैठ गए हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि वो मुद्रिका स्वर्ण की है और सोने की लीक आकाश में खींची चली जा रही है, ऐसा एक संभावना यहाँ संदेह व्यक्त किया गया है। संदेह अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, और ऐसा लगता है कि जैसे कि लक्ष्मण ने रावण, अभिमानी रावण को लक्ष्य करके कोई तीर अग्निबाण छोड़ा हो और उस अग्निबाण की एक रेखा आकाश में खिंचती हुई चली जा रही हो। आगे देखें, गिरी गज गंड ते उड़ान सुबरन अली, और यहाँ पर एक नई सी कल्पना कर ली गई है, जो कल्पना अभी तक मैंने दूसरे किसी कवि के पंक्तियों में नहीं देखी है। गिरी गज गंड ते उड़ायो सुबरन अली, कोई सोने का भंवरा, वैसे तो काला होता है लेकिन यहां पर कहा है कि सोने का कोई भंवरा मानो आकाश में उड़ा जा रहा है। और वो कहां से चला है? मानो किसी पर्वत, हाथी रूपी पर्वत के गंड स्थल, यानी कि जो कनपटी है, ऐसा कहते हैं कि हाथी का मद यहां से टपकता है, और वह मद जो है उस मद से उत्पन्न होकर के कोई गिरी रूपी हाथी के मद से या कनपटी स्थल से, गंड स्थल से उत्पन्न होकर के कोई सोने का भंवरा मानो सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, सदा से काले होने के अभिशाप से मुक्त होने के लिए सीता के कमल रूपी चरणों को ग्रहण करने के लिए, चरणों की शरण ग्रहण करने के लिए आकाश मार्ग से उड़ा चला जा रहा हो। अब देखिए कितनी लंबी कल्पना है और कितनी एक नई सी बिल्कुल कल्पना है कि सीता के पद रूपी जो कमल हैं, उन कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कोई सोने का भंवरा मानो पर्वत रूपी हाथी के गंड स्थल से उड़ करके वहां जा रहा है। तो यहां पर एक नई सी एक कल्पना है, आप देखिएगा। और यहां पर सीता पद पंकज में रूपक अलंकार है। हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, यहां ऐसा लगता है, एक फिर से संदेह किया गया है कि हवाई सी छूटी मानो आतिशबाजी किसी ने छोड़ दी हो। जैसे आप पटाखा देखते हैं कि आकाश में जाता है, हवा में जब उड़ता हुआ कोई रॉकेट चला जाता है, तो हवाई सी छूटी, हवाई का मतलब यहाँ आतिशबाजी से, हवाई सी छूटी केशवदास आसमान में, ऐसा लगा केशवदास को कि आसमान में मानो हवाई सी छूटी है, आतिशबाजी छूटी है। कमान कैसो गोला हनुमान चलियो लंक को, या मानो ऐसा हुआ है कि तोप में से निकल करके कोई गोला आकाश की ओर से जाकर के हनुमान के रूप में लंका में पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपने देखा, उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है, रूपक भी है, संदेह भी है, और हनुमान के लंका में गमन करने का यहाँ पर वृतांत वर्णन किया गया। अब हनुमान लंका में पहुंच चुके हैं और अब ये सुंदरकांड से लिया गया है। आप जानते हैं कि जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार से जो रामचंद्रिका है उसमें भी उन्हीं कांडों के अनुसार कथा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जब हनुमान रावण के राज्य में पहुंच जाते हैं और वो छुप करके सूक्ष्म भेष बना करके जब वो देखने पहुंचते हैं कि कहाँ सीता माता को छुपाया गया है, रखा गया है, तो वो सीता की खोज कर रहे हैं और वहाँ वो खोज करते हुए रावण के शयनागार में पहुंचते हैं जहाँ पर वो सो रहे हैं रावण। तो रावण को सोते हुए देख करके हनुमान के मन में जो भाव हैं या वहाँ का जो दृश्य उन्होंने देखा है, उस दृश्य को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तब हरि रावण सोवत देखियो, चौपाई में है बल्कि, तब हरि रावण सोवत देखियो मणिमय पलका की छवि लेख्यो। तब हरि रावण, हरि शब्द
वानर के लिए होता है, यहाँ पर हनुमान के लिए प्रयोग किया गया है। तब हरि रावण सोवत देखियो, रावण को सोते हुए हरि ने देखा, मणिमय पलका की छवि लेख्यो, और जो पलंग बड़ा सुशोभित है, मणियों से चारों तरफ से हीरे मोती और जवाहरात से जो जड़ा हुआ है, रत्न जड़ित सिंहासन, रत्न जड़ित पलंग है। पलंग, यहाँ पर पलका शब्द का प्रयोग किया गया है पलंग के लिए। तो पलंग पर सोता हुआ रावण दिखाई दे रहा है, वह पलंग जो रत्न जड़ित होने के कारण बड़ा सुशोभित हो रहा है। तह तरुणी बहुभातिन गावें, वहां पर बहुत सारी जो युवतियां हैं उन्होंने चारों तरफ से उस पलंग को घेर रखा है और वो गीत गा रही हैं। बिच बिच आवाज बीन बजावें, और बीच बीच में वो संगीत में प्रस्तुति दे रही हैं, कहीं मंजीरा बजा रही हैं, बीन यानी वीणा बजा रही हैं। मृतक चिता पर मानहु सोहे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसा लगता है उसे देख करके मानो वह मृत्युशैया पर सो रहा हो। चहु दिशि प्रेत वधु मन मोहे, और जो स्त्रियां चारों तरफ से गीत गा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रेत यानी कि राक्षसों की जो वधुएं हैं वो चारों दिशा से वह उन्हें गीत सुना रही हैं। जह जह जाई तहां दुख दूनो, और जहां जहां वो देखने जाते हैं वहां उनके मन में कष्ट बढ़ता ही चला जाता है। सिय बिन है सिगरो घर सुनो, और सारा जो घर है, वहाँ जो मंदिर पूरा है, घर को ही मंदिर कहते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो पूरा शून्यता से भरा हुआ लगता है, सूना सूना लगता है, क्योंकि चारों तरफ कहीं भी ढूंढने पर सीता का कोई पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। भुजंग प्रयाग छंद है और लंका का ही दूसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब लंका के दृश्य को देख रहे हैं वो हनुमान, पूरे अवलोकन कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सीता को। कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावें, देखते हैं कि कहीं किन्नरी देवियां, किन्नरी शब्द जो है वो देवियां के लिए है, और किन्नरी ले बजावें, किन्नरी का मतलब है वीणा। तो यहाँ पर किन्नरी किन्नरी शब्द 2 बार आया है, और जहाँ 2 बार एक ही शब्द का आवृत्ति होती है और अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावें, देवियां चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे वीणा बजा रही हैं। सुरी आसुरी बांसुरी गीत गावें, और बांसुरी पर सुरी और आसुरी देव पुत्रियां और राक्षस पुत्रियां सब मिलकर के बांसुरी पर गीत गा रही हैं, ऐसा दृश्य उन्होंने देखा। कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावें, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे सुरी आसुरी बांसुरी, यहाँ पर सुरी सुरी शब्द का प्रयोग अधिक बार हुआ है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर पूरा ये यमक का उदाहरण है। कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावें, यहाँ भी यक्षिणी और पक्षिणी, यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावें। जो यक्ष की पुत्रियां हैं, यक्ष बालाएं जो हैं, यक्ष स्त्रियां जो हैं, वो मैना तोता आदि पक्षियों को पढ़ा रही हैं, उनको ज्ञान प्रदान कर रही हैं, उनको अक्षर ज्ञान करा रही हैं। नगी कन्यका पन्नगी को नचावे, नगी कन्यका और नाग कन्याएं जो हैं वो पन्नगी को नचावें, सर्पणियों को। पन्नगी का मतलब सर्पणी, सांप जो मादा सर्प है उसके लिए कहा गया है, नागिन के लिए कहा गया है। नगी कन्यका, नाग कन्याएं जो हैं वो पन्नगी मतलब नागिनों को, सर्पणियों को नचा रही हैं। तो यहाँ पर वहाँ का एक जो दरबारी जो वातावरण है, उस तरह से उन्होंने उस दृश्य को देखा है और उसका वर्णन किया है। और केशवदास की बात की जाए तो केशवदास का मन भी इसी तरह के वर्णन करने की जो परंपरा है या विवरण देने की जो परंपरा है, उसमें उनका मन खासा रमा है, क्योंकि शुक्ल जी ने जैसा कहा है कि वो भावुक स्थलों पर उनका मन रम नहीं सका है, क्योंकि उनकी स्वयं की वृत्ति भी उस तरह की थी नहीं। वो सामंत के आश्रय में रहा करते थे, राजा के आश्रय में रहा करते थे, दरबारी वातावरण से ज़्यादा उनका परिचय था, तो दरबारी वातावरण का परिचय ही उनकी रचनाओं में देखने को ज़्यादा मिलता है, और उनका मन भी ऐसा लगता है कि उन्हीं वर्णनों में, वृत्तांतों में रमता है। आगे बढ़ते हैं। पिए एक हाला गुहे एक माला, बनी एक बाला नचे चित्रशाला। पिए एक हाला, कोई स्त्री हाला पी रही है, हाला मतलब शराब, मदिरा। जहाँ आप जानते हैं कि 1933 से 1936 तक हिंदुस्तान में, भारत में, हिंदी साहित्य में एक हालावाद नाम से भी एक प्रवृत्ति पाई जाती है। पूरी एक काव्य धारा चलती है हालावाद के नाम से, और जिसके जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। तो हाला शब्द याद रखने के लिए बता रहा हूँ। हाला का मतलब है मदिरा। पिए एक हाला गुहे एक माला, कोई माला गूंथ रही है, कोई
मदिरा पी रही है। बनी एक बाला, कोई सुसज्जित होकर के बन ठन कर रही है, श्रृंगार कर रही है। नचे चित्रशाला, और ऐसे श्रृंगार करके सुसज्जित होकर के नृत्यशाला में नाचने को तत्पर हो रही है। कहूँ कोकिला कोक की कारिका को, और कहीं कोयल जो हैं वो कोक शास्त्र जो काम शास्त्र से ही संबंधित माना जाता है, कोई ग्रंथ है जिसमें काम शास्त्र की क्रीड़ाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान किया गया है, तो कोक शास्त्र की श्लोक या सूक्तियों का उच्चारण कर रही हैं कोयलें अपने मधुर वाणी में। पढ़ावे सुआ ले सुकी सारिका को, और कुछ स्त्रियां जो हैं वो सुआ, सुकी और सारिका, तोता, तोती और मैना को बैठा करके उनको अक्षर ज्ञान करा रही हैं, पढ़ा रही हैं। आगे देखते हैं। ये दृश्य के बाद फिर हनुमान जब सीता के सानिध्य में पहुंचते हैं, सीता की खोज कर लेते हैं अशोक वाटिका में। उन्हें जब वो देखते हैं, अशोक वाटिका की सुंदरता देखते हैं, उस बगीचे में जा कर के वो देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर दिखाई देती है सीता वहाँ विराजमान है। तो सीता को देख करके उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। फ्रियो देख के राजशाला सभा को, और जब राजशाला और सभा को उन्होंने देख लिया तो फ्रियो का मतलब है लौट आए। देख के राजशाला सभा को, रहो रीझ के वाटिका की प्रभा को, और तब वो वाटिका उन्हें दिखाई दी, अशोक वाटिका उन्हें दिखाई दी, जो अशोक वृक्ष के झुरमुटों से घिरी हुई थी। उसकी शोभा उन्हें बड़ी सुंदर लगी, वो मुग्ध हो गए उस पर। फ्रियो और चौहू चिते शुद्ध गीता, उन्हें वहाँ शुद्ध चरित्र वाली सीता के दर्शन वहाँ दिखाई दिए। विलो की भली सिपा मूल सीता, सिंसिपा का मतलब यहाँ पर अशोक से है। अशोक वृक्ष की तने के नीचे, अशोक के मूल में नीचे बैठी हुई उन्हें सीता दिखाई दी, जो कि शुद्ध चरित्र वाली सीता हैं, वो उन्हें वहाँ पर दिखाई दी और उनकी इस तरह से खोज पूरी हुई। आगे देखें, सीता को देख करके वो क्या कह रहे हैं। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, उन्होंने एक चोटी धारण की हुई है अपने बालों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ श्रृंगार बनाव के न तो कोई साधन उपलब्ध हैं और न ही सीता की जो चित्त की स्थिति है वह ऐसी है कि वह बनाव श्रृंगार करे। हो सकता है सीता ने राम के साथ जब रही होंगी अपने पति के साथ, तो संयोगजन्य सुख उन्हें प्राप्त था उस समय, तब उन्होंने जरूर अपने तन को सुसज्जित किया होगा, उन्होंने बनाव श्रृंगार भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वह वियोग की अवस्था में है, इसीलिए उनके मन की जो चित्त की वृत्ति है वह भी इस प्रकार की नहीं है कि वह बनाव श्रृंगार करें। धरे एक बेनी, एक चोटी उन्होंने गूंथ रखी है। मिली मैल साड़ी, और साड़ी जो उन्होंने पहन रखी है वह भी मैली कुचैली साड़ी उन्होंने पहन रखी है। मृणाली मनोपंक ते काड़ी डारी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसा लगता है जैसे किसी कमलनी को पानी में से, यहाँ पंख शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। पंख का मतलब कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो जल या सरोवर या इस तरह का शब्द प्रयोग करते तो ज़्यादा अच्छा था। मृणाली मनोपंक ते काड़ी डारी, मानो पानी से निकाल करके, जलाशय से निकाल करके, सरोवर से निकाल करके किसी कमलनी को बाहर निकाल करके डाल दिया गया हो, तो वहाँ पर उसकी जैसी दशा होती है ऐसी ही दशा अशोक वाटिका में सीता की दिखाई दी। सदा राम नामे ररे दीन बानी, और राम नाम को रटती रहती हैं सारे दीनतापूर्ण शब्दों में, दीनतापूर्ण ध्वनि में वो राम का नाम रटती रहती हैं। चहूँ और हैं राक्षसी दुखदाई, और चारों ओर उन्हें राक्षसियाँ घेरे हुए खड़ी हैं और बड़े दुख में वह दिखाई दे रही हैं। दुख देने वाली राक्षसियां वहां चारों ओर से उन्हें घेर रखा है। आगे देखें, अब यहां तो केवल बाहरी जो परिवेश है सीता के चारों तरफ का, उसका वर्णन किया गया है। अब सीता के मन की स्थिति कैसी है और सीता वहां उनको कैसी दिखाई दी, यहां पर एक बड़ा सुंदर संदेह अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ग्रसी बुद्धिसी चित्त चिंता निमानो, किधो जीव दंतावली में बखानो। जैसे बुद्धि ग्रसित हो जाती है, जैसे बुद्धि ग्रस्त हो जाती है चित्त की चिंताओं से, चित्त की चिंताओं से। मन में जो चिंता होती है वो हमारी बुद्धि को ग्रस लेती है, बुद्धि को नष्ट कर देती है, बुद्धि को घेर करके रखती है, बुद्धि विवश हो जाती है, बुद्धिहीनता का अनुभव करती है, बुद्धि घिर जाती है, कुछ कर नहीं पाती है, विवश हो जाती है। तो जिस तरह से बुद्धि चित्त की चिंताओं से घिरी रहती है, ऐसी सीता घिरी हुई है, ऐसा लगा उन्हें। किधों जीव दंतावली में बखानो, और ऐसा भी लगा कि जैसे जीभ दांतों के बीच में फंस करके रह जाती है और कुछ बोलने में असमर्थ रहती है, अपने भाव व्यक्त करने में असमर्थ रहती है। जीभ दांतों के चारों तरफ से जैसे घिरी होती है, ऐसी वह राक्षसियों से घिरी हुई थी। जैसे चिंताओं से बुद्धि घिरी हुई रहती है, ऐसी वह राक्षसियों से घिरी हुई थी। किधों घेरी के राहु नारी ने लीनी, जैसे राहु
के द्वारा घेर लिया जाता है। किसको? कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी, जैसे चंद्रमा की जो 16 कलाएं बताई गई हैं, चंद्रमा की 16 कलाओं को जैसे घेर लिया जाता है राहु के द्वारा, ऐसे चारों तरफ से घिरी हुई है सीता राक्षसियों से। आगे देखें, किधों जीव की ज्योति मायान लीनी। यहां एक और संदेह व्यक्त किया गया है कि जैसे जीव की ज्योति को माया द्वारा भ्रमित कर लिया जाता है, जीव की ज्योति को जैसे माया के द्वारा घेर लिया जाता है, भ्रमित कर लिया जाता है, ऐसा प्रतीत हुआ। और अविद्या के मध्य विद्या प्रवीणी, जैसे अविद्या के बीच में विद्या घिर करके रह जाती है। कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक पक्ष में हैं और वह पक्ष उचित नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मूर्खों के समूह में जैसे विद्वान आदमी की हालत हो जाती है, ऐसे सीता की हालत उन राक्षसियों के बीच में प्रतीत हुई। अविद्या के मध्य विद्या प्रवीणी, जैसे विद्या से प्रवीण कोई व्यक्ति अविद्या से संपन्न लोगों के बीच में घिर करके रह जाता है और किसी भी प्रकार से उसका कोई वश नहीं चलता है, ऐसी ही स्थिति सीता की दिखाई दी। मनोसंबर स्त्रीन में काम वामा, और ऐसा लगा जैसे शबर स्त्रियों में रति, जो कि काम की पत्नी है, जो कि कामदेव की पत्नी है रति, वो शबर स्त्रियों से घिर करके रह गई हो। शबर एक जनजाति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जो जाति थी शबर जाति की, जिसके बारे में बात की गई है, संभवतः इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि शबर जाति की स्त्रियां उतनी सुंदर नहीं होती होंगी, इसीलिए राक्षसियां जो हैं वो किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर सकती सीता से। तो सीता को तो यहाँ पर रूप दिया गया है रति का, और राक्षसियों को रूप दिया गया है यहाँ पर शबर स्त्रियों का। तो शबर स्त्रियों से जैसे कोई रति जो कामदेव की पत्नी है वो घिरी हुई हो, इसी प्रकार घिरी हुई है सीता राक्षसियों से। हनुमान ऐसी लखी राम रामा, इस तरह से राम की पत्नी रामा यानी कि सीता को हनुमान ने देखा, और देख करके मन में एक तरफ तो उन्हें बड़ा संतोष भी हुआ कि उन्हें उनकी जो खोज थी वो पूरी हो गई, और दूसरी तरफ उनके हृदय को बड़ा कष्ट भी हुआ जिस तरह की स्थिति में सीता थी उसे देखकर। आगे और अंतिम छंद है इस पूरे केशवदास की रचना का, रामचंद्रिका की रचना का। तहां देव द्वेषी 10 ग्रीव आयो। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि बहुत अलग अलग चित्रों के साथ अपने इस वीडियो को और टेक्स्ट को, उन पूरी पंक्तियों को रखने का प्रयास किया गया है ताकि पीछे का जो दृश्य है वो आपके मन में एक दृश्य की निर्मिति करे। और अगर उसके बाद भी आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा कि आप लोगों को फिर पढ़ाई के प्रति उतनी उत्सुकता नहीं है। तो इसीलिए आप कृपा करके इनको पूरा पूरा देखें और अपने विद्यार्थियों तक साझा करें। तहां देव द्वेषी 10 ग्रीव आयो, वहां पर देवताओं का शत्रु, देव द्वेषी देवताओं का शत्रु 10 ग्रीव कहा गया है रावण को, 10 ग्रीव आयो, वहां पर रावण आया। तब सुन्यो देवी सीता महादुख पायो, और जब देवी सीता ने ऐसा सुना कि रावण आया है तो उसके आने से वह बड़ी कष्ट उसने अनुभव किया, सीता ने कष्ट अनुभव किया, सीता बहुत दुखी हो गई। सबे अंग ले अंग ही में दुराया, और उसने सारे अपने जो अंग थे वो समेट करके अपने ही अंगों में छुपा लिए हैं। अधो दृष्टि के अश्रुधारा बहायो, और नेत्र नीचे करके उनसे अश्रुधारा बहाने लगी। तो यहाँ पर सीता के जो विरह की स्थिति है, जो उसकी वेदना है, सीता की जो पीड़ा है राम से दूर होने की, और ऐसे एक वातावरण में अपने जीवन को जीने की विवशता जिसमें कोई भी सुखी नहीं रह सकता, राक्षसियों से घिरे रह करके, और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जगमाही। इस प्रकार की तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पंक्ति आती है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी सुखद स्थितियों में अगर पराधीन है तो वो सारी सुखद स्थितियां व्यक्ति को दुख ही प्रदान करती हैं। आपने वह भी पंक्तियां सुनी होंगी सुमन जी की, वो पंक्तियां हैं शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति सीता की यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा भी संपन्न होती है और केशवदास का जो रामचंद्रिका का जो प्रसंग है वह भी समाप्त होता है। अब फिर किसी दिन अगली कक्षा में हम आपसे फिर बातचीत करेंगे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित किन्हीं अन्य बिंदुओं पर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।